राधे राधे फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने ही वाली है तो चलिए देख लेते हैं सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए जहाँ पे हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। चौकी आप छोटे बड़े अपने हिसाब से ले सकते हैं और इन पे बिछाने के लिए लाल या पीला कलर का एक आसन हम ले लेंगे। पीला कलर का आसन भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद हम अपने पास अगर ठाकुर जी की सेवा है तो हम ठाकुर जी को तो ज़रूर पूजा में शामिल करेंगे, क्योंकि इन्हीं की पूजा होता है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप नया लड्डू गोपाल जी लेके आके प्राण प्रतिष्ठा करके आज के दिन पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं लाना चाहते तो कोई बात नहीं, राधा कृष्ण जी की कोई भी स्वरूप आपके पास है तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। भोग थाली में देखिए ये 7 भोग होना जरूरी है, जिसमें खीर है, हनी है यानी कि मध है, और पंचमेवा ले सकते हैं या कोई एक तरह का मेवा ले सकते हैं। और इसके साथ देखिए माखन मिश्री है, और साथ ही में हमें एक फल ले लेना है, लड्डू लेनी है, और पंजीरी की भोगता हमें ज़रूर लेनी है। तो ये 7 भोग हमें ज़रूर ले लेनी है। इसके अलावा आप कितने भी भोग ले सकते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, मधु, शक्कर लेनी है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो सब चीज़ों के एक साथ मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन स्नान एक बार पंचामृत से ज़रूर करानी है। बच्चों की सर्वथा उन्नति के लिए माताएं गोमाता का पूजा आज के दिन जरूर करते हैं। गोमाता का पूजा ठाकुर जी के साथ जरूर किया जाता है। तो अगर आपके घर में गोमाता का विग्रह है तो आप उनकी पूजा जरूर कीजिएगा। आप देख लेते हैं पूजा थाली में हम क्या क्या रखेंगे। तो देखिए नॉर्मल जैसे धूप होता है, दीप होता है, ये तो हमें रखना ही है। टीका करने के लिए रोली, चावल, कुमकुम, हल्दी और चंदन रखना है। कपूर हम ले लेंगे आरती करने के लिए, और साथ ही में वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए यहाँ पे कलावा हमने ले लिया है। इसके साथ ही थोड़ी सी हम दक्षिणा ले लेंगे भगवान को चढ़ाने के लिए, और इत्र मालिश करने के लिए इत्र ले लेंगे। और इसके साथ ही देखिए अगर आप दूर मतलब गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश जी की विग्रह ले लीजिए, नहीं तो आप अपने मंदिर में पहले गणेश जी की पूजन कर लीजिएगा और फिर ठाकुर जी की पूजन होता है। गणेश जी सर्वप्रथम पूजित होते हैं, इसीलिए उनका पूजा सर्वप्रथम किया जाता है। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी को भी गणेश जी की स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम धूप दीप करने के लिए माचिस ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा जो पूजा का थाली होता है। इसके साथ 1 लोटा जल ले लेंगे और ढेर सारा फूल ले लेंगे। फूल इस समय आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। साथ में ही तुलसी दल या तुलसी मंजरी या तुलसी के पत्ते, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूर व्यवस्था करके रखिएगा। साथ ही में देखिए आज 2 चीज़ें ठाकुर जी को जरूर अर्पण किया जाता है। एक है बांस की बांसुरी और दूसरा है मोरपंख। किसी भी रूप में आप बांस की बांसुरी और मोरपंख भगवान को जरूर अर्पण कीजिएगा। इससे घर की वास्तु दोष दूर होता है और जो रिश्तों में मिठास आते हैं। ठाकुर जी के भोग के लिए आप तरह तरह का मिठाई की व्यवस्था कर सकते हैं। 5 प्रकार की फल, यानी कि आप चाहे तो 56 भोग की भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ भोग इसमें स्पेशल होते हैं, जैसे खीरे का भोग। खीरे का भोग हमें जरूर लगानी चाहिए। ठाकुर जी की खीरा से जन्म भी करवाया जाता है, इसलिए खीरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें खीरा जरूर चढ़ानी है। इसके साथ ही हमें ठाकुर जी के लिए श्रृंगार, नया ड्रेस इत्यादि सारी चीज़ें लेनी है। और ड्रेसेस हमें कम से कम 2 लेना है, एक सवेरे के लिए, एक शाम के लिए। और साथ ही में अगर आप नया श्रृंगार लेना चाहते हैं, कोई गिफ्ट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी समय एक साथ व्यवस्था कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ठाकुर जी के जब जन्मदिन होता है तो छोटे बच्चे का जन्मदिन जैसा ही हमें मनाना चाहिए। जैसे हमने बैलून वगैरह से सजाते हैं, फूल वगैरह से सजाते हैं, खेल खिलौने से सजाते हैं, तो इस तरह से आप ठाकुर जी के लिए नया खेल खिलौने ला सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी पहले से अगर है तो उससे भी सजा सकते हैं कि लेकिन कम से कम कुछ मात्रा में खेल खिलौने हम ठाकुर जी के सामने ज़रूर रखना चाहिए। इससे उनके जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मन जाता है। अब देखिए हमने ठाकुर जी के लिए जितना हमारे आवश्यक सामग्री है वो हमने तो ले ही लिया है। जब ठाकुर जी की 12 बजे जन्म हो जाता है, पूजा हो जाती है, रात की जो निश्चितकालीन पूजा है, उसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार का झूला ले सकते हैं, आपके पास जो भी झूला है। और अगर कोई भी झूला नहीं है तो फिर आप अपने गोद में भी झूला झुला सकते हैं। तो देखिए भाव का पूजा होता है, जैसा भी आपको ठीक लगे। अपने हाथों से आप चाहे तो झूला को डेकोर भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के अगर जन्म करवाना चाहते हैं तो देखिए इस तरह का बांस का या पीतल का किसी भी चीज़ का इस तरह का एक टोकरी ले लेंगे, ढेर सारा फूल ले लेंगे, और आपको 2 या 1 कम से कम खीरा लेना है। खीरा से ही ठाकुर जी की जन्म होता है। तो इस तरह से हमें रात का प्रिपरेशन करना है, अगर आप जन्म करवाते हैं या जन्म करवाना चाहते हैं तो। अगर जन्म नहीं करवाते हैं तो सिर्फ खीरा का भोग हम चढ़ा देंगे भगवान को, और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये वो संपूर्ण सामग्री है जो हमें ठाकुर जी की पूजा के लिए, यानी कि जन्माष्टमी की पूजा के लिए चाहिए होगा। इस इतने सामग्री से हम बहुत अच्छी तरह से आराम से ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही।
और जन्माष्टमी संबंधित सभी प्रकार वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मिलूँगी नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।